हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो अभी के इस क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि रेकरिंग के सवालों को किस तरीके से हल किया जाता है। बिल्कुल कंसेप्चुअल सिखाऊंगा, जैसे कि सॉल्व किया जाता है बिना कोई फॉर्मूले के। पहले तो वो सिखाऊंगा और फिर फाइनली आपको एक फॉर्मूला दूंगा जो कि पहले से बना बनाया है, मैंने नहीं बनाया है, ठीक ना। वो फॉर्मूला दूंगा और फिर सिखाऊंगा कि उस फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करना है, क्योंकि फॉर्मूला पता होते हुए भी बहुत सारे बच्चे उसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो वो फॉर्मूले को अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। और अगर आप लोगों का डिमांड रह गया कि सर इस पे कोई ट्रिक बता दीजिए जिससे कि हम 10 सेकंड के अंदर रेकरिंग के सवालों को सॉल्व कर दें, तो फिर मैं आप लोगों को ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक यहां पे सवाल लेता हूं। सवाल यह है कि 0.3 है, ठीक ना, और 3 के ऊपर इस तरीके से रेकरिंग लगा हुआ है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं कहूंगा कि इसको जो सवाल है इसी को सॉल्व करना है। इसे हम p बाई क्यू के रूप में बदलना चाहते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या है बच्चों? यहां पर इसे p बाई क्यू के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में बदलना चाहते हैं। ओके, तो हमने कहा कि ये x है। ये किसके बराबर है जी? इसको हमने x के बराबर मान लिया। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x इज इक्वल टू 0.333। ऐसा रहा होगा तभी तो 3 के ऊपर रेकरिंग लगाया गया होगा। और कितने 3 रहे होंगे बच्चे? तो इतने 3 रहे होंगे कि जिसको गिन पाना संभव नहीं है। जहां तक आप गिन सकते हो वहां तक गिनो, थक जाओगे उसके बाद भी 3 आता रहेगा। ठीक है ना बच्चों? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि दोनों तरफ अगर हम 10 से गुना कर देंगे तो क्या समीकरण पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा जी। तो हम दोनों ओर 10 से गुना करते हैं। ठीक, लिखेंगे कि 10 से दोनों ओर गुना करने पर, 10 से दोनों ओर गुना करने पर, यह हमने गुना कर दिया बच्चों। तो इस तरफ क्या हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा 10x और इस तरफ क्या हो जाएगा? जब हम किसी संख्या को 10 से गुना करते हैं तो उसका जो दशमलव है ना, वो एक अंक दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है बच्चों। तो ये चाहे जितना भी 3 रहा होगा, लेकिन ये दशमलव यहां से एक अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 3.333 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक ना, दुनिया भर का 3 है। अब आप कहोगे सर इसके पीछे अब कितने 3 रहे होंगे? तो अभी भी इनफाइनाइट है, हम गिन नहीं सकते ना जी कि कितने 3 है। इनफाइनाइट 3 है, जितना पहले था उतना ही अभी भी है बच्चों। ये हो गया। अब अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो आप बुरा तो नहीं मानोगे। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 3 प्लस का 0.333, कोई दिक्कत है क्या? अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ रहे बच्चों कि 2.5, तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या कि 2 रुपया और 50 पैसा अलग से? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो उसी तरीके से इसको ऐसा लिख दिया। अब हम एक काम करेंगे बच्चों, काम ये करेंगे कि इसको उठा करके ना इस तरफ लेकर के आएंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों? जरा देखना, ये हो जाएगा 10x और माइनस का कितना हो जाएगा जी? या तो रहने देते हैं, उसको वहीं पे रहने देते हैं। ये 3 हो जाएगा। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये वाला जो 333 है इसको हम x लिख सकते हैं क्या? देखो, तो ये वाला चीज जो है, अभी भी हमारा सवाल यही है। इसी को तो हमने क्या माना है? x माना है। तो इस चीज को हम x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये वाला x को उठा करके इधर लेकर के आ जाइए, 3 को मत लाइए। तो 10x, ये x इधर आएगा तो माइनस का x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। 10x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा? 9x इक्वल टू 3 है। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 3/9 हो जाएगा, यानी कि कितना? 1/3 हो जाएगा। यानी अगर इस 1 को आप 3 से डिवाइड करोगे ना तो आपको ये आंसर मिलेगा। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। तो समझ में आया आप लोगों को कि किस तरीके से इसे हल किया जाता है? हाँ जी, ऐसे किया जाता है। हमें ये दिया हुआ था, हमने उसे इस रूप में लिखा, इसे फिर हमने x मान लिया, दोनों तरफ 10 से गुना कर दिया और गुना करने के बाद इस तरीके से सॉल्व कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब आप कहोगे सर एक ही अंक वाला हो सकता है क्या? कोई और जरा कर करके दिखा देते तो थोड़ा अच्छा रहता। हम बोले बिल्कुल करके दिखाएंगे जी। एक और सवाल ले लेते हैं बच्चों जहां पर 2 अंक रहेगा। इसे मिटा देता हूं। देखिए, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे, ऐसा उम्मीद है मुझे। अगला सवाल है बच्चों, मान लीजिए कि x इज इक्वल टू क्या है? 2.5 और 3, और इस 3 पे क्या लगा हुआ है? रेकरिंग लगा हुआ है। हमसे कहा गया कि इसे हल करके बताइए, इसे p बाई क्यू के रूप में बदल करके बताइए। ठीक, तो हमने कहा कि ये वाला चीज जो सवाल था इसको हमने x मान लिया। तो इस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.5 और उसके बाद ये 3 की झड़ी लगी हुई है जी, ढेर सारा 3 चला आ रहा है। ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं।
हम लोग एक बार फिर से 10 से गुना करेंगे दोनों ओर। मैं लिख नहीं रहा हूं, बस कर दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना, ठीक ना, कि 10 से दोनों ओर गुना करने पर इस ओर कितना हो जाएगा, 10 एक्स हो जाएगा, और इस ओर जब 10 से गुना करेंगे तो 0.1 और इस ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 दशमलव ये 3333 ये चलता रहेगा। ठीक, अच्छा अब एक काम करते हैं, इस 25 को उठा करके इधर लेके आ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 10x और माइनस का 25 हो जाएगा। इस तरफ क्या बचेगा, ओके एक काम करो, एक लाइन में और लिख देता हूं, हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो जाए आप लोगों को। 10x इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 25 और प्लस का 0.333 लिख सकते हैं ना। अब 25 को इधर लेकर के आओ, तब ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा, बल्कि दिखेगा। हाँ, ये 25 इधर आया, तो इस तरफ क्या बचा बच्चों, इस तरफ बचा 0.333 और ढेर सारा 3 है, इसे आप लोग ना समीकरण 1 का नाम दे दीजिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना बच्चों, ये समीकरण 1 हो गया। अब एक काम करते हैं, यहां पर क्या काम करते हैं, फिर से दोनों ओर 10 से गुना करते हैं। ठीक, तो 10 से जब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो मैं ये जो पूरी संख्या है उसे लिख देता हूं और आगे में 10 लिख देता हूं। ठीक, और इस तरफ क्या है बच्चों, जो भी था 10 से जब गुना होगा तो 0.1 अंक दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरफ अब कितना 3 बचेगा, तो अभी भी उतना ही है यार, इनफाइनाइट है ना, 3 की कोई कमी नहीं है, तो 3 3 3 चलता रहेगा बच्चों। ओके, अब आप इसे क्या लिखोगे, इसको तो अंदर गुना करोगे तो ये 100x हो जाएगा और माइनस का ये 250 हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 3 प्लस का 0.333 ये ऐसे चलता रहेगा। कब तक चलेगा बच्चों, तो जब तक आप थक न जाओ तब तक चलाते रहो। ठीक, और उसके बाद 3 डॉट दे देना, मतलब कि ये और है अभी। अब क्या होगा बच्चों, जरा देखो, तो इस ओर देखो 100x लिखा हुआ है और प्लस का 250 लिखा हुआ है। इस ओर क्या है, तो ये 3 लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है जी, तो प्लस दे करके 0.3333 जा रहा है लगातार। तो क्या इसका कोई वैल्यू है हमारे पास? बिल्कुल है जी, 0.3333 का कितना मान है, 10x माइनस 25 है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से 10x माइनस का 25 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम एक काम करेंगे, x वालों को एक तरफ और बिना x वालों को एक तरफ करेंगे। तो इसको उठा करके हम इधर लेकर के आते हैं। एक सेकंड, यहां पर माइनस का 250 था तो यहां भी माइनस का ही होगा। ये इधर आएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा, 100x है और माइनस का कितना 10x हो जाएगा। इस तरफ क्या है बच्चों, तो इस तरफ देखो माइनस का 22 बच रहा है, उसको लिख देते हैं, और ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस का 250 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरफ क्या बचा, 90x बचा, और इस तरफ क्या बचा, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 228 बचा। इस तरीके से x इज इक्वल टू 228 और बटे का क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यह है आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप रेकरिंग के सवालों को बिल्कुल कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। उसे x मानिएगा, मानने के बाद एक समीकरण बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो समझ आ गया कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक ना, फॉर्मूला क्लास 9th के हर बुक में दिया हुआ होता है। तो फॉर्मूले का मैं फोटो यहां पर दे रहा हूं, आप उस फॉर्मूले को देख लीजिए, और देखने के बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे फॉर्मूले के जरिए, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा। ठीक ना, हाँ जी, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए फॉर्मूला क्या है जी, मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, उसका फोटो आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है मैंने, आप उसे देख सकते हैं। इसे मिटा दिया जाए। अब देखिए फॉर्मूला कहता है बच्चों कि मान लो यही सेम सवाल है कि 2.53 और इस पे लगा हुआ है रेकरिंग, तो कहता है P बाई Q अगर आप लिखना चाहते हो तो P बटे Q इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है कि अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या, जो अंक दिए गए हैं ना उसको उसी क्रम में लिख दीजिए। और हाँ, जब आप लिख रहे हो तो दशमलव की परवाह नहीं करनी है, रेकरिंग की परवाह नहीं करनी है। ठीक ना, तो देखो हम सीधा सीधा इसको लिखेंगे 253, ना तो हमने दशमलव देखा ना ही हमने रेकरिंग देखा, इस तरीके से पूरा पूरा संख्या क्या किया, लिख दिया।
दूसरा जो लिखा हुआ रहता है बच्चों वो है कि माइनस का प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों से बनी संख्या। माइनस का प्रथम आवर्तांक, आवर्तांक किसे कहते हैं बच्चों? रेकरिंग। तो सीधा सीधा अपने शब्दों में कहें तो रेकरिंग से पहले के जो भी अंक हैं उससे जो भी ये बन सकता है, संख्या बन सकता है, वो लिख दो। तो ये रहा रेकरिंग। इससे पहले कौन है बच्चे? 2 है और 5 है, तो इससे आप 25 बनाओगे ना। आप कहोगे सर दशमलव भी तो है, भूल जाओ दशमलव को। ठीक, अब देखो ऊपर का काम हो गया, अब बटे क्या है बच्चों? 10 का पावर दशमलव के बाद जो भी अंक हैं वो। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है? 10 का पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या। तो दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक है? तो 1 है 5 और 1 है 3, 2 अंक है तो 2 लिख दिया। माइनस 10 का पावर क्या हो जाएगा बच्चों? दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाले अंकों की संख्या। तो दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला कौन है? केवल एक ऐसा संख्या है, अंक है जो कि क्या है बच्चों? बिना रेकरिंग का है। तो क्या लिखेंगे? 10 का पावर 1। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। तो 200, ये क्या लिखा है मैंने? 53। 53 में से ये जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा? यहां से बचेगा 8। ठीक, 5 में से ये 2 जा रहा है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? नहीं, ये तो 4 में से 2 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, उसके बाद ये 2 हो जाएगा। 228 और 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। ये आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। देखिए यही आंसर लाए थे ना उस टाइम पर भी। और इससे एक और सवाल था 0.3 का रेकरिंग। हम इसी सवाल को सॉल्व करते हैं ये फॉर्मूला से। तो क्या हो जाएगा? अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या। तो अंकों को उसी क्रम में लिखेंगे तो 0 और 3 से आप क्या बनाओगे? 3 ही तो बनाओगे। माइनस दे करके दशमलव के बाद जो बिना आवर्तांक वाला अंक है ना जी, उससे मतलब दशमलव के बाद नहीं बल्कि ऐसा है कि बिना आवर्तांक मतलब कि रेकरिंग से पहले बिना रेकरिंग वाले अंकों से बनी संख्या। ठीक, तो बिना रेकरिंग के कितने अंक हैं? कोई नहीं, केवल 0 है तो 0 लिख दो। माइनस बटे क्या हो जाएगा बाबू? 10 का पावर क्या? दशमलव के बाद अंकों की संख्या। तो दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है। माइनस 10 का पावर दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाले अंकों की संख्या। तो बिना रेकरिंग वाले अंक कितने हैं? 1 भी नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दो, लिखो 0। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 3 में से 0 जाएगा, 3 रहेगा। 10 का पावर 1 10 होता है और 10 का पावर 0 1 होता है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3/9। ये रहा आपका आंसर। एक बार फिर से फॉर्मूला बोलता हूं, अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या। चलो नीचे लिखता हूं, माइनस बिना रेकरिंग वाले जो बिना आवर्तांक वाले अंकों से बनी संख्या। तो बिना रेकरिंग वाला कौन है? केवल 0 है तो 0 लिख दिया। बटे में 10 का पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या, केवल 1 अंक है, और माइनस दे करके 10 का पावर बिना रेकरिंग वाले अंकों की संख्या। तो बिना रेकरिंग वाले अंक कितने हैं? 1 भी नहीं है तो 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम वापस कहां पहुंचेंगे? यहां पहुंचेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर बढ़िया लगा है, समझ में आ गया है, तो वो भी बताएं भाई कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अच्छा लगा है तो एक लाइक ठोक दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों में। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा लें। और इसी तरीके से अगर आप पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है जी। बिहार बोर्ड का टॉपर हर साल निकल रहा है यहाँ से, तो आप जुड़ सकते हैं चैनल से। और अगर इसका कोई ट्रिक चाहिए कि सर सेकंडों में सॉल्व करने वाला ट्रिक दीजिए, तो कमेंट करना, मैं जरूर दूंगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें सार क्लास के साथ।